मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता, तो तू क्या चीज है मीरा? मेरे जहर से तू बच नहीं पाएगी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये तो सही सलामत अपने पैरों पर सरोवर से बाहर आ गए। मेरे जहर का इस पर कोई असर नहीं हुआ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कृष्ण स्नान के लिए सरोवर से जल ले लिया है। आइए, अब हम सब लोग मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं, जहाँ कृष्ण स्नान विधि पूर्वक किया जाएगा और उसके बाद कृष्ण पालकी की झांकी निकाली जाएगी। ललिता, हाँ, तुम मीरा के साथ आगे चलो, मैं बस अभी आती हूँ। पर तुम कहाँ जा रही हो? तुम चलो ना, वो मैं सरोवर के किनारे कुछ भूल आई हूँ। राणा साहब फिक्र क्यों कर रहे हैं? गुलाब मीरा की मृत्यु का समाचार साथ लेकर ही आएगी। आओ गुलाब, अभी तुम्हारी ही चर्चा हो रही थी। राणा साहब बड़ी बेसब्री से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो तुम्हारे मुंह से मीरा की मृत्यु का समाचार सुनना चाहते हैं। मीरा अभी जिंदा है। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरे सामने मीरा ने जहर वाला पानी पिया था, वो अभी भी जिंदा कैसे? बकवास बंद कर लड़की। मीरा तो तेरे जहर से बच गई, पर तू मेरे कहर से नहीं बच पाएगी। सिपाहियों, बाबा, राणा साहब, आपने मेरे बाबा को बंदी बनाया। अपना सर नीचे रखकर बात कर लड़की, वरना ये सर नहीं रहेगा। अब ध्यान से सुन लड़की, तेरे पास एक दिन की मोहलत है। इस एक दिन में तुझे कैसे भी मीरा को मारना होगा। अगर तू मीरा को नहीं मार पाई तो यहां तेरा बाबा जरूर मर जाएगा।
सासू सा, ये लीजिए, आप भी अपने हाथों से मेरे कन्हैया को स्नान कराइए। राजमाता, क्या बात है मिथुला, तुम मुझे मंदिर के बाहर क्यों ले आई और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बात ही ऐसी है ललिता, मुझे लगता है कि मीरा की जान को खतरा है और जो यहाँ हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा। और ये गुलाब कहाँ है? पता नहीं, काफी देर से दिखाई नहीं दी। ललिता, ये गुलाब बहुत संदिग्ध लड़की है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसका व्यवहार तो इतना अजीब है। पहले उसने रंगोली में सांप बना दिया और उसके बाद दासी के बहाने से सीधा मीरा के पास चली गई। और आज जब मीरा सरोवर के जल में थी तो न जाने गुलाब उसमें क्या कर रही थी। और उसके निकलने के बाद मैंने अपनी आंखों से देखा कि सरोवर का सारा जल हरा हो गया था। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले कैसे भी करके तुम मीरा को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना और गुलाब और उसके साथ है किसी भी दासी को मीरा के पास मत जाने देना। मैं इतनी देर में ये पता करके आती हूँ कि आखिर ये गुलाब है कौन और उसका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। ठीक है? फिर एक बार गौर कर लीजिए हुजूर, हम मेवाड़ की सरहद लांघने जा रहे हैं। बेफिक्र रहो शरीफुद्दीन, हम दोनों राजपुतानी लिबास में हैं और इस लिबास में हम दोनों गांव वालों के बीच शामिल हो जाएंगे। शरीफुद्दीन, नियत अगर खुदा से मिलने की हो तो दिल में खौफ नहीं होना चाहिए और हमारा दिल तो बिल्कुल पाक है। हम तो बस उस कृष्ण की दीवानी मीरा के दीदार के लिए जा रहे हैं, तो इस नेक मकसद में खुदा भी हमारे साथ होगा। खुदा का नाम लीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। ललिता, ललिता, मुझे एक फूलों की माला लाकर देना तो। मीरा भाभी के चरणों में विक्रम का सादर प्रणाम। ये लीजिए फूलों की माला। तुम? हाँ, मैं। आप ही ने कहा था ना, यदि मन में कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो इंसान उनके दर्शन के लिए आ ही जाता है। और वैसे भी हमारे परिवार के सभी सदस्य इस उत्सव में आपकी मदद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ऐसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए, मीरा भाभी की मदद करके। फिर तो तुम कृष्ण झांकी और उत्सव में भी आ रहे होगे ना? हाँ मीरा भाभी, आऊंगा ना, मुझे तो आना ही पड़ेगा। और फिर आपके अंतिम उत्सव में आपके अंतिम दर्शन में कैसे छोड़ सकता हूँ। आपको तड़प तड़प के मरते देख मुझे कितनी प्रसन्नता होगी, आप सोच भी नहीं सकते।
क्या कर रही है? एक साथ इतने सारे जहरीले सांपों का डंक तू सहन नहीं कर पाएगी। मत कर ऐसा बेटी, तू मर जाएगी। नहीं बाबा, मीरा के प्राण लिए बगैर मैं मर नहीं सकती। अब या तो मीरा जिंदा रहेगी या फिर मैं। मेरा शक सही निकला तो ये है असली चेहरा गुलाब का। मीरा की जान को वाकई खतरा है। नहीं बेटी, अपनी जान तो जोखिम में मत डालो। नहीं चाहिए इनका धन, मैं लौटा दूंगा और इनको बोल दूंगा हमें माफ कर दो कि हम आपका कार्य नहीं कर सकते। बाबा, बाबा, बाबा। लगता है तुम्हारा बाप सठिया गया है। इतनी सी बात नहीं समझता कि जो काम हाथ में लिया है उसे तो अब पूरा करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे बाप की अर्थी मैं यहां से उठवा दूंगा। इस तहखाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दो। अब यह दरवाजा तभी खुलेगा जब मीरा की मृत्यु का समाचार आएगा। तब तक ना तो कोई बाहर से अंदर आ सकता है, ना अंदर से बाहर जाएगा। चलो। पालकी निकलने वाली होगी। हाथी घोड़ा पालकी। ललिता, मिथुला कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई। वो हम निकलते समय चरणामृत भूल गए थे। मिथुला वही लेने गई है। तुम चलो ना, वो आ जाएगी। नहीं ललिता, मिथुला कृष्ण स्नान भी नहीं करा पाई थी, पर अब ये झांकी उसके बिना नहीं निकलेगी। ललिता, क्या बात है? तुम इतनी घबराई क्यों हो? मीरा, झांकी निकलने में इतनी देर क्यों लग रही है? सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मीरा, हम निकलते हैं। मिथुला आ जाएगी। ठीक है। झांकी ले चलिए। विक्रम, तुम यहाँ? मुझे तो लगा कि आप नहीं आएंगे। आशा, मैं यहाँ कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मीरा के अंतिम दर्शन करने के लिए आया हूँ। वो देखिए, मीरा को अपनी आंखों के सामने मरते देखने का आनंद मैं कैसे छोड़ सकता हूँ आशा।
मिथुला कहाँ है मुझे क्या पता। अरे ये आग कैसे लग गई? जरूर कोई अंदर है, चलो ढूंढते हैं उसे।